In the continuation of previous videos, certain notes regarding the last video. The interaction must be on the charge which is to be studied due to other charges. इसका मतलब ये हो गया कि जब हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का यूज़ करते हैं तो उस समय जो इंटरेक्शन की बात होती है, इंटरेक्शन की जो बात होती है वो उसी चार्ज के बारे में होना चाहिए जिसका हम स्टडी करने जा रहे हैं. द चार्जेस ऑन विच द इन्फ्लुएंस ड्यू टू अदर चार्जेस इज टू बी फाउंड इज एज्यूम टू बी फ्लोटिंग चार्ज एंड अदर आर रिजिडली फिक्स्ड. मतलब जब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का यूज़ होता है तब जो दूसरे चार्जेस है जिसकी वजह से हमें हमारी जो रेफरेंस का जो चार्ज है उसके ऊपर टोटल फोर्स निकालना है वो रिजिडली फिक्स्ड है, ऐसा एज्यूम किया जाता है. फॉर एग्जांपल, फर्स्ट चार्ज फ्लोटिंग is repelled away by Q2 and Q4 and attracted towards Q3 and Q5. The interactions between the other charges among themselves must be ignored. That is, F23, F24, F25, F34, F35 and F45 are ignored. So, superposition principle holds good for electric field also. तो हमने अभी तक क्या देखा? हमने देखा इलेक्ट्रिक फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में. अभी हम इलेक्ट्रिक फील्ड का पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन समझेंगे जिसको कहा जाता है इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स. एन इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स is an imaginary straight or curved path along which a unit positive charge is supposed to move when free to do so in an electric field. किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने अगर इलेक्ट्रिक चार्ज रख दिया और वहाँ उसको रख के छोड़ दिया, मान लो यहाँ पर कोई चार्ज मैं रख देता हूँ और रख के उसको छोड़ देता हूँ तो वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा. ये जो पर्पल लाइन बताई गई है उस डायरेक्शन में मूव करेगा. इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स डू नॉट फिजिकली एग्जिस्ट. ये लाइंस ऑफ फोर्स फिजिकली होती नहीं है लेकिन वो रियल सिचुएशन को ही रिप्रेजेंट करती है. इन द फिगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर शोन. इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्यू टू अपॉइंट चार्जेस. इसमें आपको दो फिगर दिखाई दे रही है. इन फिगर ए वी आर रिप्रेजेंटिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ फील्ड वेक्टर्स. यहाँ पर फर्स्ट वाली फिगर में हमने फील्ड वेक्टर्स के टर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट किया है. Q इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो का मतलब हो गया आपका Q जो है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है और Q इज़ लेस देन ज़ीरो का मतलब हो गया आपका चार्ज जो है वो नेगेटिवली चार्ज है. आप देख पा रहे हो कि फॉर पॉजिटिव चार्ज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर गोइंग अवे फ्रॉम द चार्ज. दैट मीन्स व्हाट? इसका मतलब ये हो गया कि जो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज हम रखेंगे तो वो रिपेल होगा. तो ये फील्ड जो है वो रिपल्सिव फील्ड है. इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो सेंटर से बाहर की तरफ स्फेरिकली जाती है. कुछ लाइंस इस प्लेन से बाहर आएगी अपनी तरफ, कुछ इस प्लेन के अंदर भी जाएगी अंदर की तरफ, और कुछ जैसे कि हमने प्लेन में दिखाया गया है. यहाँ पर एक चीज़ और गौर करने जैसी है कि ये फील्ड लाइंस जो है आगे जाते हुए छोटी छोटी हो रही है. दिस रिप्रेजेंट्स दैट कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है वो डिस्टेंस के साथ घट रहा है. यहाँ पर फील्ड लाइंस इनवर्ड आ रही है. दैट मीन्स व्हाट? अगर मैं यहाँ पर टेस्ट चार्ज रखता हूँ, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखता हूँ, तो वो टेस्ट चार्ज सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होता है.
सो दिस इज अट्रैक्टिव फील्ड, ये अट्रैक्टिव फील्ड लाइंस है, ठीक है। सेकेंड फिगर में इलेक्ट्रिक फील्ड को फील्ड लाइंस के टर्म में बताया गया है, यहाँ पर फील्ड वेक्टर्स के टर्म में, यहाँ फील्ड लाइंस के टर्म में। फील्ड लाइंस के टर्म में उसका मैग्नीट्यूड दिखाने की ज़रूरत नहीं है, केवल सीधी सीधी लाइन हम बता सकते हैं, इसलिए ये इजी वे है, ये ड्राइंग करने का एक इजी वे है। यहाँ पर दो फिगर बताई गई है। इन द फर्स्ट फिगर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्यू टू अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अनलाइक चार्जेस, जिसको हम डाइपोल बोलते हैं। आप देख पा रहे हो ऊपर की तरफ पॉजिटिवली चार्ज है और नीचे की तरफ नेगेटिव चार्ज है। तो ये पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन है। आप देख पा रहे हो कि फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज में से निकलते हुए नेगेटिव चार्ज में चली जाती है, ठीक है। ये वाला फील्ड लाइन जो ऊपर की तरफ जा रहा है, वो फील्ड लाइन ऊपर की तरफ एक्चुअली नहीं जा रहा है। वन कैन कंसीडर वो पीछे होते हुए, प्लेन के पीछे होते हुए घूम के वापस से यहाँ नीचे से होते हुए वापस माइनस क्यू में आ जाएगा। सो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कॉन्ट्रैक्ट लेंथ वाइज कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। मतलब कि समझने की बात है, अगर हम एक स्फीयर मान के चलते हैं जिसके ऊपर और नीचे का पॉइंट प्लस क्यू और माइनस क्यू है, तो वहाँ से अगर हम स्फीयर को दबाएंगे तो वो लेंथ वाइज कॉन्ट्रैक्ट होगा, और यही बताता है कि वो दोनों अनलाइक चार्ज है, वो दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है। फिगर नंबर 3 हम देख पा रहे हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्यू टू अ पेयर ऑफ इक्वल एंड लाइक चार्जेस। यहाँ पर हम पॉजिटिव चार्ज रख रहे हैं, यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज रख रहे हैं। आप देख पा रहे हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटर की साइड जा रही है, ठीक है। यहाँ पर ब्लू कलर की एक डॉटेड लाइन आपको दिखाई दे रही है, एक वर्टिकल डॉटेड लाइन एंड एक हॉरिजॉन्टल डॉटेड लाइन। इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है एन जो रखा है उसको नल पॉइंट कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर मैं कोई भी चार्ज रखता हूँ तो उसको ना अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा ना रिपेल्सिव फोर्स लगेगा, इसलिए उसको नल पॉइंट कहा जाता है। मान लो कि यहाँ पर अगर नेगेटिव चार्ज रखा होता तो फील्ड लाइन कैसी होती? यू कैन ईजीली टेल मी दैट द फील्ड लाइन्स आर दी सेम बट द एरोज वुड बी इनवर्ड। सारे एरोज इनवर्ड होते, बाकी यह फिगर ऐसे के ऐसी होती। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्यू टू यूनिफॉर्म फील्ड। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर इस साइड पे एक प्लेन है जो इनफाइनाइट है। अभी हम कुछ हिस्सा प्लेन का देख पा रहे हैं, लेकिन ये प्लेन इनफाइनाइट है, ऊपर और नीचे और बाहर की तरफ और अंदर की तरफ दूर दूर तक फैला हुआ है, और ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है। और सामने वाला प्लेन जो है वो नेगेटिवली चार्ज है, वो भी दूर दूर तक फैला हुआ है। तो इन दोनों प्लेटों के बीच में जो फील्ड बनती है वो यूनिफॉर्म फील्ड मानी जाती है, और यूनिफॉर्म फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है वो आपस में एक दूसरे के पैरेलल होती है। चलो अब हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस तरीके से काम करती है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स और फील्ड लाइंस। द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर इमेजिनरी लाइंस। पहली बात वो इमेजिनरी होती है, इसका ऐसा कुछ रियल में है नहीं, लेकिन वो रियल सिचुएशन को डिफाइन करती है। अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड टेंड्स टू फॉलो अ पाथ along the field line if it is free to do so। अगर हम कोई इलेक्ट्रिक चार्ज को यहाँ रख देते हैं तो वो इसी पाथ को फॉलो करेगा, ठीक है। थर्ड है द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इमेनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट ऑन नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज में से स्टार्ट होके नेगेटिव चार्ज में टर्मिनेट हो जाती है। Fourth characteristics, the tangent to an electric field line of any point gives the direction of electric field at that point।
हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को, तो वो उस पॉइंट के पास ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। फिफ्थ प्रॉपर्टी, टू इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स कैन नेवर क्रॉस ईच अदर। दो लाइन कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती है। क्यों? इफ दे डू, अगर वो ऐसा करती है, देन एट दैट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर विल बी टू टेंजेंट्स। इट मीन्स there are two values of electric field at that point, which is not possible. Further, electric field being a vector quantity, there can be only one resultant field at the given point, represented by one tangent at the given point for the given line of force. So this is the fifth property. Next, sixth property, electric lines of force are closer or crowded where the electric field is stronger. जब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगी तो लाइन क्राउडेड होगी, एक दूसरे के नज़दीक होगी, एंड द लाइन इज स्प्रेडेड आउट where the electric field is weaker. फील्ड वीक होगी तो स्प्रेड होगा। सो यहाँ पर देखो, इफ चार्ज Q इज ग्रेटर देन चार्ज स्मॉल q, तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्राउडेड होगी और ये स्मॉल q की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्प्रेडेड होगी, वीकर फील्ड बता रहे हैं। सेवेंथ प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ अ पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज बॉडीज। कोई पॉजिटिवली चार्ज बॉडी या नेगेटिवली चार्ज बॉडी है तो उस बॉडी के सरफेस के परपेंडिकुलर निकलती है। एट्थ प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स कॉन्ट्रैक्ट लेंथ वाइज कॉन्ट्रैक्ट होती है टू रिप्रेजेंट अट्रैक्शन बिटवीन टू अनलाइक चार्जेस। नाइन्थ प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स exerts lateral sidewise pressure to represent repulsion between two like charges. 10th property, the number of lines per unit cross sectional area perpendicular to the field lines, that is density of the line of force, is directly proportional to the magnitude of the intensity of electric field of that region. So delta n upon delta A, delta n means number of lines divided by divided by area, it is proportional to E. Electric lines of force do not pass through a conductor. 11th प्रॉपर्टी ये बताती है कि कंडक्टर में से कभी इलेक्ट्रिक लाइन पास नहीं होती है। Hence, the interior of the conductor is free from the influence of the electric field. कंडक्टर के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती है, ये फील्ड लाइंस वहाँ से पास ही नहीं होती है, वो टर्मिनेट हो जाती है उसके सरफेस पे जाके। इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कैन पास थ्रू एन इंसुलेटर। इंसुलेटर में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो सकती है। सो दीज आर दी characteristics of electric field lines. The study material given to you has certain questions regarding electric field line. उसके अंदर कुछ क्वेश्चन है जो यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं, इसी को आपको नोटबुक में लिखना है। गूगल क्लासरूम पे ये मटेरियल अपलोड किया जा चुका है, तो उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो आपको आज लिखने हैं। पहला क्वेश्चन, Why do the electrostatic field lines not form closed loop? ये closed loop क्यों नहीं बनाती है? दो बार पूछा गया क्वेश्चन है, ऑल इंडिया 2014 और ऑल इंडिया 2012 में क्वेश्चन पूछा गया था। आंसर इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन्स डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप ड्यू टू कंजर्वेटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव होती है, इसलिए क्लोज लूप नहीं बनाती है। सेकेंड क्वेश्चन, वाई डू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर क्रॉस ईच अदर? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपस में एक दूसरे को क्रॉस क्यों नहीं करती है? एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू फील्ड लाइन्स देयर विल बी
two directions for the resultant electric field. This is not acceptable. तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर देंगे, क्योंकि दो दो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी, जो पॉसिबल नहीं होता है। ये भी ऑल इंडिया 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। 2 मार्क का एक क्वेश्चन पूछा गया है। The electric field E due to the point charge at any point near it is defined as E is equal to limit q tends to 0 F by q, where q is the test charge and vector F is the force acting on it. What is the physical significance of limit q tends to 0 in this expression? Draw the electric field lines. A point charge capital Q when capital Q is greater than 0 and capital Q is less than 0. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोला है, वेक्टर नहीं बोला है। फील्ड लाइन से तो हम केवल लाइन बना के छोड़ देंगे, लेकिन सबसे पहले फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, लिमिट q टेंस टू 0 का मतलब क्या हो गया? इट रिप्रेजेंट्स दैट द चार्ज q इन E इज इक्वल टू लिमिट q टेंस टू 0 F by q इज टेस्ट चार्ज of infinitely very small magnitude, so that it may not alter the electric field of the source charge. और यहाँ पर हमने फिगर ड्रॉ कर ली। पॉजिटिव चार्ज के लिए फील्ड लाइन आउटवर्ड जाती है और नेगेटिव चार्ज के लिए इनवर्ड आती है। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। एक 3 मार्क का क्वेश्चन या 1 मार्क के लिए भी पूछते हैं। क्या पूछा गया है? अ पॉइंट चार्ज प्लस क्यू इज कैप्ड इन द विसिनिटी ऑफ एन अनचार्ज कंडक्टिंग प्लेट, स्केच द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बिटवीन द चार्ज एंड द प्लेट। तो ये पॉजिटिव चार्ज हमने ड्रॉ करके दिखा दिया है। दिस इज़ अ पॉजिटिव चार्ज एंड दिस इज़ अ प्लेट। तो पॉजिटिव चार्ज में से फील्ड लाइन जाएगी। जैसे प्लेट यहाँ पर रखता हूँ तो इस साइड वाला फेस जो होता है प्लेट का वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, नेगेटिवली चार्ज हो जाता है, और इस साइड वाला फेस जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। और नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के बीच में अट्रैक्शन होने की वजह से सारी फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज में से निकलेगी और नेगेटिव चार्ज पे, ये जो नेगेटिव चार्ज है वहाँ पर चली जाएगी। इस तरीके से ये फिगर हमने ड्रॉ कर दिया। तो यहाँ पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में सारी जानकारी ले ली है। जो भी स्टडी मटेरियल आपको दिया गया है उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बारे में जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपको होमवर्क में लिखने हैं।